मध्यम वर्ग की महिला या पुरुष उस समय रोजगार की तलाश में निकलता है जब पेट की भूख उसे सताती है। ऐसी ही एक महिला शिक्षिका हैं जो अपनी और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कतरास के एक विद्यालय गुजराती हिंदी मध्य विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का काम करती आ रही है। पर वहाँ के कमेटी के राजनीति के शिकार होने के कारण उन्हें 17 महीनों से मासिक वेतन नहीं मिलने से उनके घर का माली हालत अत्यंत बिगड़ गया है। अंततः सोमवार को विद्यालय के बाहर कैंपस में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई। मंगलवार को दूसरे दिन बियाडा के पूर्व अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय कुमार झा ने शिक्षिका से हालचाल लेने के बाद प्रेस को क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खबर में। दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी शिक्षिका भावना चौहान ने प्रेस को क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कुछ मामला है और कब से सत्याग्रह पे बैठे हैं? मैं कल 20 तारीख से, मेरा नाम भावना चौहान है, मैं कतरास गुजराती हिंदी मध्य विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ और मैं कल 20 तारीख 20/4/24 से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठी हूँ। क्या कुछ मामला है? क्या मामला है कि मेरा 17 महीना से बकाया पैसा है जो भुगतान नहीं किया जा रहा है। केवल आपका है कि और भी अन्य? और भी लोग हैं लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता है, किस लिए आना, वो हम नहीं कर सकते। वेतन कितना था प्रतिमाह आपका? प्रतिमाह 2540 रुपया। और कल जैसे कि धरना आपका चला तो कल कोई वार्ता के लिए प्रयास किया गया कमेटी के द्वारा? कमेटी के द्वारा श्री अध्यक्ष साहब बैठे हुए थे और माननीय विधायक जी पार्षद जी बैठे हुए थे और लेकिन उसने कुछ सवाल जवाब करते उससे पहले वो चले गए। नहीं, अध्यक्ष के द्वारा जो कमेटी के अध्यक्ष उनके द्वारा कोई पहल किया नहीं, गया? उनके आश्वासन? नहीं, उसके द्वारा कोई किसी के द्वारा पहल नहीं हुआ अभी तक। तो अभी ये आपका धरना चलेगा जब हाँ। तक भुगतान नहीं हो जाएगा? हाँ, जब तक मेरा नहीं होगा निष्पादन तब तक मैं बैठा हूँ। विद्यालय की बिगड़ती व्यवस्था पर बियाडा के पूर्व अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय कुमार झा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। की स्थापना कतरास में की गई थी, मतलब आज़ादी के भी सोचिए 19 साल पहले, सोचिए उस समय के लोगों की शिक्षा के प्रति क्या समर्पण था। और आज इतने वर्षों के बाद जब एक वर्ष के बाद हम इसकी 100वीं शतवार्षिकी मनाएंगे, 100 वर्ष पूरे होंगे, तब उसमें यह दिन देखना पड़ रहा है यदि तो पूरे कतरास के लिए, गुजराती समाज के लिए, सब के लिए एक तरह से काला दिन है कि शिक्षकों को अपने वेतन के लिए सत्याग्रह पर बैठना पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। एक तरफ उस समय के हमारे पूर्वज और आज के लोग, ये दोनों अंतर को समझना होगा। जो भी पद पर हैं उन लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल की गरिमा के साथ साथ कतरास का भी सम्मान जुड़ा हुआ है इस विद्यालय के साथ। हज़ारों बच्चे यहाँ से पिछले 98 साल में इस विद्यालय से पढ़ के निकले हैं और गुजराती समाज का जो कतरास को योगदान है अलग अलग क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उसका सबसे बड़ा ये उदाहरण है ये। इसलिए मैं जो भी लोग हैं उनके अपील करना चाहता हूं कि ये परिस्थिति जो आई, क्यों आई, किसके कारण आई, इस पर गौर करें, अविलंब समस्या का समाधान करें। क्योंकि एक शिक्षक यदि अनशन पर बैठना पड़े अपने वेतन मान के लिए, यह पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। 25 से 40 रुपया और लेडीज है, हम सब नहीं आ सब शर्मिंदा हैं इस बात को लेके कि एक शिक्षिका को अनशन पर बैठना पड़ रहा है, सत्याग्रह पर बैठना पड़ रहा है। और अगर पद पर बैठे लोगों को चिंता नहीं है कि कोई हमारा क्या कर लेगा, तो इससे पता चलता है कि सोच कितना आज विकृत हो गया है। मानव हित सर्वोपरि होना चाहिए सबसे पहले। अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ उनके हिसाब से लगता है कि सही नहीं है, गलत हो रहा है, फलाना दोषी है, फलाना दोषी है, फलाना दोषी है, तो आप अध्यक्ष हैं तो आप उन सारी चीज़ों को ठीक करने की जिम्मेवारी अब आपकी है। लेकिन नियम कानून को ताक पर रख के नहीं, नियम कानून सबके लिए है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अविलंब इस समस्या का समाधान करें। वरना ऐसा ना हो कि पूरा कतरास एक दिन इनके समर्थन में बैठ जाए। मैं तो वह दिन भी कल्पना कर रहा हूँ कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हो सकता है एक दिन यह पूरा
कतरास की सारी महिलाएं, गुजराती समाज की महिलाएं, अन्य समाज की महिलाएं इनके समर्थन में उतर जाएगा, क्योंकि पिछले इनको दशकों से हम लोग जानते हैं इनका शिक्षा के प्रति जो योगदान है वह यहाँ का लोग वाकिफ़ है इस बात से। वेतन 2540 रुपया महीना है, इस पर क्या लगता है, ये उचित है वेतन? नहीं, ये तो कमेटी को बैठ करके न्यूनतम मजदूरी वेतन से भी ये बहुत कमेटी कम को है। बैठ करके इन सारे विषयों पर, और मैं समझता हूँ पूरे समाज के लोगों को बैठना चाहिए, और कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कौन सी परिस्थिति के कारण यह दिन आया आज, इन सारे विषयों पर गौर करना चाहिए।